और देखिए इन बयानबाजियों के बीच इस वक्त की कानपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर बड़ा खुलासा हुआ है। हयात जफर हाशमी पर अब तक 9 केस दर्ज हैं, यानी कि इससे पहले भी इस पर केस दर्ज हैं। हयात जफर हाशमी पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट दर्ज है। ज्यादातर केस में उसके खिलाफ चार्जशीट लगी हुई है। बावजूद इसके वो अब तक खुलेआम घूमता भी रहा और उस पर ज्यादातर केस सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के ही दर्ज हैं, यानी कि इससे पहले भी वो इस तरह की कारगुजारियों को अंजाम दे चुका है। चलिए इस पर हम बातचीत करें और इस पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है और मेरे साथ कुछ खास मेहमानों के साथ साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। कानपुर से इस वक्त मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं। अशोक, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कानपुर में स्थिति क्या है, क्या अभी तक का अपडेट? देखिए सऊद, सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस दिन कानपुर में उपद्रव की स्थिति बनी थी उसके बाद से ही कानपुर में जो नई सड़क का इलाका है जहां पर पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था वो वहां पर पूरी तरह से वहां पर शांति फिलहाल देखने को मिल रही है। कल जब पुलिस की गश्त की जा रही थी वहां पर, उसके बाद से ही इक्का दुक्का दुकानें कल भी खुली थी। तमाम सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, हम लोग अपनी दुकानें खोलें या ना खोलें। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको ये कहा जा रहा था कि आप शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकानें खोलिए और समय से उनको बंद करिए, ताकि अगर कोई स्थिति अनियंत्रित होने की बात बनती है तो किसी को कोई नुकसान ना हो। हालांकि इस तरह की स्थिति फिलहाल नई सड़क इलाके में देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। दूसरी बात यह है कि कल जब इस पूरे मसले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हयात जफर हाशमी, उसको गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह जानकारी साझा की गई थी कि अभी उसके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं, उसका जो दूसरे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, उसकी जो चैट्स हैं, उसके जो बैंक की डिटेल्स है, वो तमाम सारी चीजें चेक की जाएंगी और उसके दूसरे कनेक्शन साबित होते हैं या नहीं होते, इस आधार पर जांच को आगे बढ़ाया भी जाएगा। कानपुर के पुलिस कमिश्नर से हम लोगों ने यह भी सवाल किया था कि क्या पीएफआई से भी इसका कोई कनेक्शन साबित हो रहा है या कोई लिंक हयात का पीएफआई से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, तो उन्होंने कहा था ये जांच की बात है। अभी आने वाले दिनों में जब और चीजें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे, तो उसके आधार पर इसके कनेक्शन पर हम कुछ बात बता पाएंगे। फिलहाल अभी कनेक्शन को लेकर कोई पुख्ता सबूत ना पुलिस के पास है और ना ही जो जांच कर रही टीम है उसके पास है। तीसरी बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिनकी कल गिरफ्तारी हुई थी उनको आज कानपुर के कोर्ट पर पेश किया जाना है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि अभी उनकी रिमांड की डिमांड की जाएगी ताकि पूछताछ के दौरान दूसरे तथ्य भी प्रकाश में आ पाए। कल लखनऊ से हाशमी को गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ और तमाम सारे लोगों की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो पुलिस की तरफ से इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं सऊद, की अगर पुलिस इसमें जरा सी भी हीला हवाली करती तो ये बहुत बड़ा स्वरूप ले सकता था कानपुर में नई सड़क का इलाका, जो सद्भावना पुलिस चौकी है उसके आसपास का इलाका। लेकिन चूंकि उस दिन मैं आपके पास आऊंगा और हयात जो है जफर हयात, उसके बारे में और क्या डिटेल मिल पा रही है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।